नमस्कार मित्रों, मैं पंडित जनार्दन तिवारी आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे। मकर राशि फल अप्रैल 2025 के माध्यम से हम जानेंगे कि अप्रैल का महीना मकर राशि वालों के स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक पक्ष, प्रेम, विवाह, वैवाहिक जीवन, घर गृहस्थी व भूमि भवन वाहन के लिए कैसा रहने वाला है। इसके अलावा हम आपके ग्रह गोचर के आधार पर आपको कुछ उपाय भी बताएंगे जिन्हें अपनाकर आप संभावित परेशानी या दुविधा का हल भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करके और कमेंट बॉक्स को जय बजरंग बली लिख कर भर दें ताकि बजरंग बली कृपा आप पर सदा बनी रहे। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना अनुकूल रहने वाला है। दसम भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने के शुरुआत में बकरी अवस्था में तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे। यह उनकी उच्च राशि है और 13 तारीख को बकरी से मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। तब आपको अपने कार्यस्थल पर अपने सहकर्मियों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। उनके साथ मिलकर आप अपने काम को सही दिशा में अंजाम तक पहुंचाएंगे। आपकी कार्य कुशलता में बढ़ोतरी होगी। छठे भाव के स्वामी बुध महाराज भी उन्हीं के साथ विराजमान रहेंगे, जिससे कार्यस्थल पर आपका दबदबा बना रहेगा। लेकिन 3 तारीख से मंगल महाराज के सप्तम भाव में आकर दसम भाव को देखने से आपको थोड़ी सावधानी रखनी होगी। किसी से गुस्से में आकर कोई बातचीत करने से बचें और अपने व्यवहार को सौम्य और अच्छा बनाए रखें, जिससे आपके सहकर्मी और आपके आसपास के लोग आपकी मदद करेंगे। इससे आपको लाभ होगा। महीने के उत्तरार्ध में जब 14 अप्रैल से सूर्य महाराज चतुर्थ भाव में जाकर दसम भाव को देखेंगे, तब आपके कैरियर में बढ़ोतरी होगी और आपको अच्छी पदोन्नति मिल सकती है। 3 अप्रैल से मंगल महाराज आपके सप्तम भाव में विराजमान हो जाएंगे। यह अपनी नीच राशि कर्क में उपस्थित होंगे, जो कार्य क्षेत्र में समस्या दे सकते हैं। आपको अपने व्यावसायिक साझेदारों से अच्छे संबंध बनाए रखने होंगे। किसी से भी झगड़ा करने से या किसी को नीचे दिखाने से या बुरा भला बोलने से बचना होगा, अन्यथा आपके व्यापार में समस्या बढ़ सकती है। यदि इन बातों का ध्यान रखेंगे तो धीरे धीरे व्यापार में उन्नति होगी और आपके भाई बहनों तथा मित्रों का सहयोग व्यापार में मिल सकता है। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो आर्थिक तौर पर यह महीना आपके लिए अनुकूल रहने की संभावना बन रही है। महीने की शुरुआत में मंगल महाराज छठे भाव में बैठकर द्वादश भाव को देखकर आपकी समस्या बढ़ा सकते हैं, लेकिन 3 तारीख से मंगल आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे और वहां से आपके दसम भाव, प्रथम भाव और द्वितीय भाव को देखेंगे। ऐसे में आपकी आमदनी में लगातार बढ़ोतरी करेंगे। आप कोई संपत्ति खरीदने में भी कामयाब हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त संपत्ति के क्रय विक्रय से भी आपको धन लाभ हो सकता है। दूसरे भाव के स्वामी शनि महाराज का तीसरे भाव में विराजमान रहना यह दर्शाता है कि आप अपने भाई बहनों, मित्रों की आर्थिक मदद कर सकते हैं। इसके लिए धन खर्च करने की स्थिति बनेगी और आप उनकी मदद करने के लिए धन खर्च करके उन्हें देंगे। अप्रैल मासिक राशिफल 2025 कहता है कि यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से औसत रहने की संभावना बन रही है। आपकी राशि के स्वामी पूरे महीने तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे। तीसरे भाव में शनि के आने से आपके अंदर आलस की बढ़ोतरी होगी और यही आपका सबसे बड़ा शत्रु बन सकता है। इसलिए आपको इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। प्रतिदिन नियमित रूप से अभ्यास करें, योगाभ्यास करें और कसरत करें। मानसिक तनाव को दूर करने के लिए मेडिटेशन का सहारा लें, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। तीसरे भाव में सूर्य, शुक्र, बुध, शनि और राहु का प्रभाव होने के कारण कंधों और गले से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। आपके कानों में भी दर्द या संक्रमण होने की संभावना बन सकती है। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो आपके लिए यह महीना अनुकूल रहने की संभावना है। आपके विवाह की बात आगे बढ़ सकती है और प्रेम विवाह होने के योग्य बनेंगे। आप जिससे प्रेम करते हैं उनको आपका रिश्ता मजबूत बनेगा, आपका भरोसा बढ़ेगा और आप एक दूसरे को पर्याप्त समय देंगे। यदि आप अभी तक अकेले हैं तो आपके जीवन में किसी नए व्यक्ति की दस्तक हो सकती है। आपका कोई खास पड़ोसी या मित्र अथवा रिश्तेदार ही आपके निकट आ सकता है और आप उसे निकटता का अनुभव करते हुए उसके लिए दिल से प्यार पनपता हुआ महसूस कर सकते हैं। आपके रिश्ते के लिए आपको भाई बहन, आपके नाते रिश्तेदार और आपके मित्र मददगार साबित होंगे, जिनका आपसे प्रेम जीवन की नैया को पार लगाने में उनका योगदान अहम रहेगा। यह महीना पारिवारिक जीवन के लिए ठीक ठाक रहने की संभावना दिखाई दे रही है। दूसरे भाव के स्वामी शनि महाराज तीसरे भाव में शुक्र, सूर्य, बुध और राहु के साथ विराजमान रहेंगे तथा चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल महाराज महीने की शुरुआत में
छठे भाव में होंगे। ऐसे में पारिवारिक जीवन में उथल पुथल मचने की संभावना है। लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है और एक दूसरे से कहासुनी होने की नौबत आ सकती है। आपके भाई बहनों से आपके संबंध भी बिगड़ सकते हैं। उसके बाद मंगल महाराज सप्तम भाव में आ जाएंगे और वहाँ से आपके दूसरे भाव को देखेंगे। इसके परिणाम स्वरूप आप अपने उग्र स्वभाव और चिड़चिड़े व्यवहार के कारण लोगों को बुरा बोलने की वजह से अपने पारिवारिक जीवन को परेशानी में डाल सकते हैं। इसलिए आपको समझदारी दिखानी होगी। अब उपाय की बात करें तो आपको अपने राशि के स्वामी ग्रह श्री शनिदेव जी की मुख्य रत्न नीलम को शनिवार के दिन पंच धातु अथवा अष्ट धातु की मुद्रिका में जुड़वा कर अपनी मध्यमा अंगुली में धारण करना चाहिए। बुधवार के दिन श्री गणेश जी महाराज को दुर्वा अर्पित करना चाहिए। शुक्रवार के दिन स्फटिक की माला से माता श्री महालक्ष्मी जी के मंत्र का जाप करना आपको लाभ देगा। आपको शनिवार के दिन दिव्यांग जनों को मदद करनी चाहिए अथवा उन्हें भोजन कराना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई प्रश्न या सुझाव हैं तो कृपया उन्हें कमेंट में बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मेरे नए वीडियो के बारे में पता चल सके। आपकी प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद।